नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम भौतिक भूगोल बीए पार्ट फर्स्ट के अंतर्गत जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर के सिलेबस के अनुसार सूर्य ताप के बाद तापमान विषय पे चर्चा करेंगे। सूर्य ताप और तापमान वैसे तो समान से ही शब्द और अनुमान से हम एक जैसे ही देखते हैं, परंतु इसमें काफ़ी अंतर है, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ में ही तापमान का वितरण और तापमान के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। भौतिक भूगोल के क्लाइमेटोलॉजी पार्ट में सूर्य ताप, वायुमंडल की संरचना, तापमान, चक्रवात, स्थायी पवनें, वर्षा, विलोमता आदि मुख्य टॉपिक हैं। उन पे हम लगातार समय अनुसार चर्चा करते रहेंगे। आज का टॉपिक तापमान। तापमान किसी तत्व या वस्तु के प्रति इकाई आयतन में ऊर्जा या ऊष्मा की मात्रा की माप को प्रदर्शित करता है, जिससे उस तत्व या वस्तु की तापता या शीतलता का बोध होता है। कहने का मतलब है कि ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करते हैं। ऊष्मा की मात्रा जिसके द्वारा ज्ञात की जाती है उसे ताप कहते हैं। किसी वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, ये मात्रा है, ये तापमान द्वारा दर्शाई जाती है। तापमान किसी स्थान या पदार्थ के गर्म होने या ठंडा होने का डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट में मापक है। वायुमंडल एवं भूपृष्ठ के साथ सूर्य ताप की जो क्रिया होती है उससे ऊष्मा उत्सर्जित होती है, और ऊष्मा का अंकन और ऊष्मा को प्रदर्शित करने के लिए हम तापमान का उपयोग करते हैं। तापमान है ये फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में मापा जाता है। अब सूर्य ताप और तापमान में अंतर क्या है? सूर्य से पृथ्वी तक जो सूर्य किरणें हैं वो पहुंचते हैं, उसे सूर्य ताप कहते हैं। ये एक ऊर्जा है और इसका मापक कैलोरी है। ये लघु तरंगों के रूप में प्राप्त होती है, और जो कोई वस्तु ऊष्मा धारण करती है तो उसका तापमान बढ़ जाता है। बल्कि तापमान है वो गर्मी का मान है, जिससे हमें पता चलता है कोई वस्तु कितनी गर्म या ठंडी है। तापमान ऊष्मा का माप है जिससे थर्मामीटर द्वारा अंशों में मापा जाता है। सूर्य ताप का प्रभाव तापमान है। कहने का मतलब सूर्य ताप मूल है, तापमान उसकी उत्पत्ति है। सूर्य ताप से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो कितनी प्राप्त हुई, उसकी मात्रा जिस पैमाने पे नापते हैं, जिस द्वारा दर्शाई जाती है, वो तापमान कहलाता है। अब आगे हम देखते हैं कि तापमान सूर्य ताप प्राप्त हुआ और पृथ्वी के साथ जो क्रिया की उससे ऊष्मा उत्पन्न हुई, और उस ऊष्मा को हमने
तापमान द्वारा दर्शा दिया। अब इस तापमान के वितरण को क्या क्या प्रभावित करता है, कौन कौन से कारक हैं, उसका अध्ययन हम आगे करेंगे। तापमान के वितरण को नियंत्रित करने वाले कारक हैं, उसमें अक्षांश, समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, समुद्र से दूरी, वायु की दिशा एवं महासागरों की प्रकृति और स्थानीय कारक। अक्षांश है किसी भी स्थान का तापमान उस स्थान पर प्राप्त सूर्य तप पर निर्भर करता है। क्योंकि तापमान है वो सूर्य तप का परिणाम है, तो जहाँ भी सूर्य तप कितना प्राप्त हुआ उस पर निर्भर करता है। अक्षांश के अनुसार पृथ्वी पे सभी जगह एक समान सूर्य ताप प्राप्त नहीं होता, भिन्नता होती है। निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर सौर किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस कारण उच्च अक्षांशों में तापमान कम है, क्योंकि वहाँ सूर्य तप कम प्राप्त होता है। निम्न अक्षांशों में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, तो वहाँ सूर्य तप अधिक प्राप्त होता है, इस कारण तापमान भी अधिक है। और जब सूरज है वो उत्तरायण होता है, तो सूर्य ताप उत्तरी गोलार्ध में अधिक प्राप्त होता है, दक्षिणी गोलार्ध में कम। इसी प्रकार शीत ऋतु में जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो उत्तरी गोलार्ध में कम सूर्य तप प्राप्त होता है और दक्षिणी गोलार्ध में अधिक। तो तापमान है वो सूर्य तप की मात्रा पे निर्भर करता है। समुद्र तल से उस स्थान की ऊंचाई, ऊंचावच। अब वायुमंडल है वो गर्म होता है पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगों से। तो वायुमंडल पृथ्वी से ऊपर, वायुमंडल है वो पृथ्वी के द्वारा उत्सर्जित दीर्घ तरंगों से गर्म होता है। तो पृथ्वी से जैसे जैसे ऊंचाई में हम जाएंगे तो तापमान घटता जाएगा। इस स्थिति को सामान्य ह्रास दर कहते हैं। समुद्र तल से ऊंचाई पर जाने पर प्रति 165 मीटर पर 1 सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी आ जाती है। इसी कारण समुद्र तल से कम ऊंचाई पर स्थित स्थानों का तापमान अधिक तथा ऊंचे भागों में स्थित स्थानों पर तापमान कम पाया जाता है। यानी मैदानी क्षेत्र की अपेक्षा पर्वतीय क्षेत्रों पर कम तापमान होता है। तो ऊंचाई के साथ साथ तापमान है वो कम, ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होता जाता है, क्योंकि पृथ्वी की किरणें जो जो ऊपर उठती हैं त्यों तो उनकी ऊष्मा है वो कम होती है। वायुमंडल है वो पार्थिव किरणों से गर्म होता है। अगला, समुद्र से दूरी। अब समुद्र से हम कितनी दूर हैं, समुद्र के पास हैं या दूर है, तो वहाँ का मौसम समुद्र से दूरी पर भी निर्भर करता है। तो तापमान है वो समुद्र से दूर जाएंगे, वहाँ की परिस्थिति धरातल है, जल्दी गर्म जल्दी ठंडा होता है, बल्कि समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है, क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्मा है वो एक होती है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ की इकाई मात्रा का तापमान 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है उसे उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। जिन स्थानों पर समुद्री समकारी प्रभाव पाया जाता है वहाँ पर अनुकूल तापमान की स्थिति पाई जाती है।
परंतु जो स्थान समुद्री समकारी प्रभाव से दूर महाद्वीपों के मध्य में स्थित होते हैं वहाँ अधिक तापीय विषमता देखने को मिलती है। समुद्र से दूर महाद्वीपीय मध्य भाग में जो स्थान है वहाँ पे तापमान की विषमता अधिक पाई जाती है, बल्कि समुद्र के किनारे तापमान है वो समान होता है। समुद्र के समीप स्थानों पर सर्दी व गर्मी का प्रभाव न के बराबर होता है, परंतु जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे समकारी प्रभाव कम होता जाएगा और तापमान में विषमता आ जाएगी। उदाहरण के जैसे मुंबई व तिरुअनंतपुरम समुद्री तट के समीप स्थित होने से समकारी तापमान का अनुभव करते हैं, बल्कि भोपाल और दिल्ली दूर होने से वहाँ पे तापीय विषमता अधिक है। वायु संहिता महासागरीय धाराओं की प्रकृति। वायु की दिशा, बहने की दिशा, स्थायी अस्थायी पवने, महासागरीय धाराएं और महासागरीय धाराओं के तापमान, धाराओं की प्रकृति भी स्थानीय तापमान को प्रभावित करती है। उष्ण वायु दाब पेटियाँ होती हैं वहाँ पर तापमान अधिक होता है और जहाँ शीत वायु दाब पेटियाँ होती हैं वहाँ तापमान कम होता है। इसी प्रकार की दशाएं ठंडी तथा गर्म महासागरीय धाराओं से भी प्रभावित होती हैं। जिस स्थान समुद्र तट पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं वहाँ तापमान कम होता है और जहाँ गर्म बहती हैं वहाँ तापमान बढ़ा हुआ होता है। स्थानीय कारक भी तापमान की वितरण को प्रभावित करते हैं। इसमें स्थल की प्रकृति, ढाल, वृक्षावरण आदि प्रमुख हैं। वनस्पति का आवरण सूर्य से प्राप्त ऊष्मा को अवशोषित कर पार्थिव विकिरण के प्रभाव को कम कर देता है। यानी वनस्पति का आवरण है वो भी सूर्य तप को प्रभावित करता है और सूर्य तप से ही तापमान की पहचान है, तो तापमान भी प्रभावित होता है। मिट्टी का रंग, बनावट तथा संगठन भी तापमान को प्रभावित करते हैं। बलुई मिट्टी की अपेक्षा काली, पीली तथा चिकनी मिट्टी अधिक ऊष्मा अवशोषित करती है। अब तापमान का वितरण दो प्रकार का होता है, एक लंबत्व और दूसरा है वो होता है क्षैतिज वितरण। लंबत्व वितरण है वो समुद्र तल से जो जो ऊंचाई पे जाएंगे गिरावट आती जाती है। तापमान की गिरावट की दर में मौसम, दिन की अवधि, विभिन्न स्थितियों के अनुसार परिवर्तन आता है। प्रारंभ में 1 किलोमीटर ऊंचाई पे 6.5 सेंटीग्रेड कम हो जाता है, इसे सामान्य तापपतन कहते हैं। सौरमंडल में पतन दर अधिक होती है, उसके उपरांत पतन दर कम हो जाती है। गर्मियों में शरतकाल की अपेक्षा तथा दिन में रात की अपेक्षा पतन दर ऊंची रहती है। वायुमंडलीय परत को धरातल से निष्कासित दीर्घ तरंग विकिरण से ऊष्मा की प्राप्ति होती है, जो ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होती जाती है। ऊंचाई के साथ तापमान कम क्यों होता है? क्योंकि वायुमंडल का निचला भाग धरातल के संपर्क में रहने के कारण ज़्यादा गर्म हो जाता है। उसके बाद सौम्य तरंगें उत्पन्न होती हैं और ऊष्मा ऊपर की ओर गति करती है। इस प्रकार वायुमंडल की प्रत्येक परत अपनी निचली परत की अपेक्षा कम गर्म होती है। वायुमंडल के निचले भाग में स्थित वायु का घनत्व अधिक है और ऊपर कम होता जाता है। ऊपर विरल हवा में ऊष्मा ग्रहण करने की कैपेसिटी भी कम हो जाती है, इसलिए ऊपर वाला भाग है वो गर्म कम होता है। पार्थिव विकिरण को अवशोषित करने वाले धूलिकण, जलवाष्प, गैस के कण आदि निचले स्थानों में ज़्यादा होते हैं, इसलिए निचली परत अधिक गर्म और ऊपर की परत कम
गर्म होती है। इसी प्रकार तापमान का क्षैतिज वितरण देखें तो तापमान का अक्षांशों के अनुसार वितरण क्षैतिज वितरण कहलाता है। सामान्य रूप से तापमान भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर कम हो जाता है। इस तरह न्यूनतम तापमान ध्रुवों पर तो अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर मिलना चाहिए। ये आदर्श स्थिति होती है, परंतु ऐसा नहीं होता। अधिकतम तापमान भूमध्य रेखा पर न होकर कर्क और मकर रेखा के आसपास होता है। इसका प्रमुख कारण भूमध्य रेखा के पास आकाश में बादल और सामान्य वर्षा होती है, जिससे वहाँ सूर्य ताप कम प्राप्त होता है, जबकि कर्क और मकर रेखा के आसपास आकाश साफ रहता है और सूर्य ताप बराबर प्राप्त होता रहता है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम तापमान न होकर अयनवर्ती रेखाओं पे अधिक होता है। उसका कारण साल के अधिकांश समय यहाँ आकाश साफ रहता है। अयनवर्ती रेखाओं के पास न्यूनतम वाष्पीकरण होता है। अयनवर्ती रेखाओं के पास वायु के नीचे उतरने से हवाएं गर्म हो जाती तथा उच्च दाब के कारण प्रतिचक्रवाती दशाएं उत्पन्न होती हैं। अगर उपयुक्त विषमताओं को छोड़ दिया जाए तो सामान्य रूप से निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर तापमान तीव्रता से घटता जाता है। तापमान के घटने की इस दर को ताप प्रवणता कहते हैं। तापमान के क्षेत्रीय वितरण का प्रदर्शन और अध्ययन हम समताप रेखाओं द्वारा करते हैं। आइसोथर्म्स लाइन समताप रेखाएं तापमान के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाती हैं। आज के वीडियो में हम तापमान और तापमान क्या है, सूर्य तप और तापमान में क्या अंतर है, तापमान को प्रभावित करने वाले कारक और तापमान का क्षेत्रीय और तापमान का लंबत्व वितरण पे हम चर्चा की है। इससे संबंधित कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं या मेरे व्यक्तिगत नंबर पे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्ते।